वर्ण उस मूलध्वनि को कहता है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। अगर हमारी डिफिनेशन जो रियल में जो हमारी डिफिनेशन है, मुंह से निकला हुआ ऐसा आवाज़ जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, लेटर कहलाती है। यह लेटर इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 प्रकार के होते हैं, जो आप सब जानते होंगे। उन 26 लेटर्स को 4 भाग में डिवाइड किया गया है। पहला है वॉवेल, दूसरा सेमी वॉवेल, तीसरा सेमी कॉन्सोनेंट और चौथा कॉन्सोनेंट्स। अब ये कहेंगे कि 5 वॉवेल है जो ए ई आई ओ यू, 2 सेमी वॉवेल है डब्ल्यू और वाई, 1 सेमी कॉन्सोनेंट है यू और 19 कॉन्सोनेंट्स हैं जो ये हैं। मीन्स ए ई आई ओ यू और डब्ल्यू और वाई को छोड़कर जितने भी लेटर्स बचते हैं वह सारे के सारे कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए। ए यूनिट ऑफ साउंड which कैन नॉट बी डिवाइडेड कॉल्ड लेटर। There are 26 letters in English alphabet in which 5 vowels A, E, I, O, U, 2 semi-vowels W और Y, 1 semi-consonant U and 19 consonants। ये सब। अब आप कहेंगे कि हम ये जो ए ई आई ओ यू है, ए ई आई ओ यू को ही हम वॉवेल क्यों कहेंगे? यहाँ पर जो 26 लेटर्स हैं, ए ई आई ओ यू को छोड़ करके भी 21 लेटर्स हैं, तो फिर हम ए ई आई ओ यू को ही वॉवेल क्यों कहते हैं? तो वॉवेल ऐसा लेटर है जो अपने आप की सहायता से बोले जाते हैं। वॉवेल अपने आप की सहायता से बोले जाते हैं। इस पर हमारी वीडियो पहले से बनी हुई है, बहुत पहले का है, उसमें आप अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो ये अपने आप की सहायता से कैसे बोले जाते हैं सो देखिए। अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। पहले मैं वॉवेल बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो वॉवेल है ए, अगर हम क्या कहा गया कि जो लेटर अपने आप की सहायता से बोले जाते हैं, इसको जिसको हम वॉवेल कहते हैं, तो वह वॉवेल ए ई आई ओ यू अपने आप की सहायता से कैसे बोले जाते हैं वो देखिए। ये ए को अगर हम लंबा तान खींचते हैं, मतलब थोड़ी देर तक अगर बोलते रहते हैं, तो उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है सो और लास्टिंग पॉइंट है सो, उस दोनों पे गौर कीजिए। अगर हम ए बोलते हैं, ए मतलब जहाँ से आरंभ हो रहा है साउंड वहीं पे लास्ट भी हो रहा है। जैसे ई मतलब ई से आरंभ हुआ, ई जहाँ से आरंभ हुआ वहीं पे लास्ट किया। यू में वही ओ है, ओ में वही ओ और आई में भी वही आई। मतलब ये जो लेटर है, इन सारे लेटर्स को बोलने के लिए इनकी ज़रूरत पड़ती है। अर्थात ए जहाँ से हमने आरंभ किया, ए लास्ट भी वहीं पे हुआ ए पर। इसीलिए ए को बोलने के लिए ए की ज़रूरत, ई को बोलने के लिए ई की ज़रूरत, यू को बोलने के लिए यू की ज़रूरत, ओ को बोलने के लिए ओ की ज़रूरत और आई को बोलने के लिए ई की ज़रूरत, आई की ज़रूरत। लेकिन अब जरा इस पर गौर कीजिए। बी मतलब अगर हम बी साउंड को लंबा तान खींचते हैं तो बी मतलब ई। सी डी ई, सॉरी ई नहीं, एम म में अ, आर र में अ। क्या देखा आपने कि बी को बोलने के लिए बी ई की ज़रूरत पड़ी, सी में ई की ज़रूरत पड़ी, डी मतलब ई की ज़रूरत पड़ी, एम म में अ की ज़रूरत पड़ा, आर र में अ की ज़रूरत पड़ी। अर्थात ये जो लेटर्स हैं, ये जो लेटर्स हैं ये तो कॉन्सोनेंट है। चलिए अभी कॉन्सोनेंट नहीं है,
बी को बोलने की ई की जरूरत पड़ी। मतलब यह आपने क्या देखा कि इन सारे लेटर्स को बोलने के लिए हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है। और ये क्या है, ये दूसरा लेटर है और ये दूसरा लेटर, ये तो वॉवेल है। तो आपने क्या क्या देखा, सॉरी, इन सारे लेटर्स को बोलने के लिए हमें वॉवेल की जरूरत पड़ती है। अर्थात वह लेटर जो दूसरों की सहायता से या वॉवेल की सहायता से बोले जाते हैं कॉन्सोनेंट कहलाता है, और जो अपने आप की सहायता से बोले जाते हैं वो वॉवेल कहलाते हैं। मतलब ए को बोलने के लिए ए की ही जरूरत पड़ी, ई को बोलने के लिए ई की ही जरूरत पड़ी, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। बी को बोलने के लिए ई की जरूरत पड़ी और सी को बोलने के लिए ई की, इस तरह से और भी इसको छोड़कर। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, वॉवेल, और इसको बोलते हैं कॉन्सोनेंट। अब है क्या, सेमी वॉवेल। देखिए क्या होता है। सेमी वॉवेल देखिए, सेमी वॉवेल मतलब सेमी मीन्स क्या, आधा वो वॉवेल होंगे और आधा क्या होगा, कॉन्सोनेंट। मतलब वॉवेल भी होगा और कॉन्सोनेंट भी होगा। तो ये सेमी वॉवेल में क्या आता है, सभी को मालूम है, डब्लू और वाई आता है। तो डब्लू और वाई को ही हम सेमी वॉवेल क्यों कहते हैं, और सेमी वॉवेल होता क्या है। सेमी वॉवेल ऐसा लेटर जो वॉवेल का भी काम करता हो और कॉन्सोनेंट का भी काम करता हो, सेमी वॉवेल कहलाता है। जैसे डब्लू और वाई को लेते हैं, अगर लिखते हैं कोई वर्ड, सपोज दैट चार मीनार लिखते हैं, चार मीनार, या फिर और कुछ लिख देते हैं, सपोज दैट किताब लिखते हैं, किताब, कोई भी वर्ड। तो आपने क्या देखा कि चार मीनार, मी मतलब एम आई लगाने से मी, या फिर इधर से या इधर से, जैसे भी मी का साउंड देता है, एम आई लगाने से मी बनता है। उसी प्रकार से के आई लगाने से की बनता है, सभी को ये पता है। उसी प्रकार से अगर हम ये लिखते हैं एवरी, तो आपने क्या देखा, यहाँ पर फिर भी हम क्या लिखा हुआ है, ई भी ई आर वाई, ई आर वाई, यहाँ पर आई होना चाहिए। इस जगह पर ये जो वाई है, वाई के जगह पर तो आर होनी चाहिए। क्या आर है, ये वाई के जगह पर आई होना चाहिए। क्या आई दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, लेकिन फिर भी इसको हम एवराई नहीं पढ़ते, एवरी पढ़ते हैं, एवरी एवरी एवरी। आपने क्या देखा, अर्थात जबकि एवरी का स्पेलिंग ई भी ई आर आई होना चाहिए, तब हम इसको री पढ़ते, लेकिन क्या ऐसा है, नहीं है। मतलब लेकिन उसके बावजूद भी हम, आई नहीं होने के बावजूद भी हम इसको एवरी पढ़ते हैं। मतलब ये जो वाई है सो आई का काम कर रहा है। क्लियर है। जैसे वरी, WORRY, वरी, तो फिर भी तो यहाँ पर हमको वरी तो नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, वरी पढ़ते हैं, वरी। जबकि री लगाने के लिए हमको आर आई देना, सॉरी, री लगाने के लिए आर आई देना पड़ता। क्या हमने आर आई दिया, नहीं दिया, आर वाई लगा दिया। मतलब ये जो वाई है सो आई का काम कर रहा है। तो और आई क्या है, वॉवेल है। आई क्या है, वॉवेल है, था ना वॉवेल यहाँ पर। आई क्या है, तो ये जो है AEIOU, ये तो वॉवेल है। तो आपने क्या देखा, ये जो वाई था वो आई का काम कर रहा है, और आई क्या है, वॉवेल है। उसी प्रकार से इसमें भी एवरी, EVERY, एवरी, तो यहाँ पर भी ये जो वाई है सो किसका काम कर रहा है, आई का काम कर रहा है, और आई क्या है, वॉवेल है। उसी प्रकार से और भी ढेर सारे वर्ड्स, और भी ढेर सारे ऐसे वर्ड मीनिंग है।
जैसे मान लेते हैं टुमारो, टुमारो लिखते हैं TOMORROW। क्या देखा? टुमारो, 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 टुमारो हुआ तो नहीं पढ़ते हैं, टुमारो हुआ, चूँकि W से क्या होता है, वह होता है, तो टुमारो हुआ तो नहीं यहाँ पर हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? टुमारो, टुमारो मतलब RO। तो जब RO से रो होता है तो यहाँ पर W लगाने की क्या जरूरत थी? अर्थात ये जो W है सो O की मात्रा दे रहा है, जबकि ये W क्या है? कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट होने के बावजूद भी कौन सी का मात्रा दे रहा है? O का, और O क्या है? वॉवेल है। देख लिया, पिलो, PILLOW, पिलो। तो जबकि इसका स्पेलिंग क्या होना चाहिए? PILLO। W लगाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन W लगाने के बावजूद भी हम W को क्या पढ़ते हैं? O पढ़ते हैं, और O क्या है? O क्या है? वो वॉवेल है। अर्थात ये कॉन्सोनेंट होने के बावजूद भी O का काम करता है, और O क्या है? वॉवेल है। उसी प्रकार से अगर हम ये लिखते हैं यस्टरडे, यस्टरडे, देखिए अब यहाँ पर यस्टरडे, यहाँ पर YES, यस मतलब यस, यस्टरडे, यस। आपने क्या देखा? य, और ये य क्या है? कॉन्सोनेंट है। Y से य होता है, या का अपना, Y का अपना ओरिजिनल साउंड य होता है, और य का य यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं। य यहाँ पर Y किसी के बदले काम नहीं किया, और य क्या है? कॉन्सोनेंट है। कैसे समझेंगे? 1 मिनट का समय दीजिए। यस माय फ्रेंड, कहाँ था मैं? यस्टरडे बता रहा था मैं, यस्टरडे। इसमें आपने क्या देखा? यस, य लिखते हैं हम, मतलब Y का अपना ओरिजिनल साउंड क्या है? य है, और य क्या है? कॉन्सोनेंट है। मतलब ये सब आप चूँकि जानते होंगे, अगर हिंदी भाषी स्टूडेंट हैं, अ से लेकर के अ ई उ अंग, आप समझ लीजिए उसके आगे, इनके बीच में जितने भी लेटर आते हैं वो क्या है? स्वर है, मतलब ये वॉवेल है। और क से लेकर के क ख च छ ट ठ प फ य र ल व से लेकर के पूरे ज्ञ तक जितना भी वो आता है वो सारे क्या है? कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट है मतलब व्यंजन है, व्यंजन। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो यस्टरडे लिखा हुआ है, ये यस्टरडे कहाँ आया? क से लेकर के ग के बीच में आया, अर्थात ये क्या है? कॉन्सोनेंट है। अर्थात ये जो Y है, ये Y यस्टरडे, यस्टरडे, ये क्या है? यस मतलब य मतलब क्या? कॉन्सोनेंट। उसी प्रकार से वरी, वरी की बात करते हैं तो W से क्या होता है? वह, मतलब W का अपना ओरिजिनल साउंड क्या है? W का अपना ओरिजिनल साउंड वह है, और वह से W का अपना ओरिजिनल साउंड वह है, और वह हम यहाँ पे पढ़ते हैं क्योंकि वरी पढ़ते हैं इसको, वरी, वरी। तो वरी पढ़ते हैं, यहाँ पर W किसी के जगह पे काम नहीं किया, वह W का अपना ओरिजिनल साउंड क्या है? वह हमने यहाँ पर लिख दिया, और वह क्या है? कॉन्सोनेंट है। वह क्या है? कॉन्सोनेंट है, क्योंकि य और ल के आगे आता है, य और ल वह आया, मतलब क से लेकर के ग के बीच में आया, मतलब कॉन्सोनेंट हो गया ये वह। क्लियर? अर्थात क्या देखा आपने कि ये जो Y है और ये जो W है, ये Y और W कौन से काम कर रहा है? कॉन्सोनेंट का काम कर रहा है। जैसे वरी, यस्टरडे, और सपोज दैट पीलो, PILLOW, पीलो, येलो, इस सब में आपने क्या देखा? ये जो Y है, ये Y, ये W और ये Y, ये क्या कौन से काम कर रहा है? ये कॉन्सोनेंट का काम कर रहा है, ये कॉन्सोनेंट का काम कर रहा है। और यहाँ पर Y W कौन से काम कर रहा है? ये वॉवेल का काम कर रहा है। देखिए, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जब W और Y किसी शब्द के शुरू में रहता है,
किसी शब्द के शुरू में रहता है, किसी शब्द के शुरू में रहता है तो कॉन्सोनेंट का काम करता है, कॉन्सोनेंट कहलाता है। जबकि वही डब्ल्यू और वाई जब किसी शब्द के बीच में या अंत में होता है तो वह भावेल का काम करता है और भावेल कहलाता है। देख लिया, जब डब्ल्यू और वाई किसी शब्द के शुरू में रहता है तब वो कॉन्सोनेंट का काम करता है और कॉन्सोनेंट कहलाता है। लेकिन जब वही डब्ल्यू और वाई किसी शब्द के बीच या अंत में रहता है तो भावेल का काम करता है और भावेल कहलाता है, जैसे मैंने अभी बतलाया था। सेमी भावेल देख लिए, अब सेमी कॉन्सोनेंट भी देख लीजिए। सेमी कॉन्सोनेंट में भी वही सिस्टम है। सेमी कॉन्सोनेंट सेमी कॉन्सोनेंट देख लीजिए। क्या ये क्या लिखा हुआ है? ये यूनिटी लिखा हुआ है, यूनिटी। ये क्या लिखा हुआ है? यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है, ये यूनियन लिखा हुआ है। क्या पढ़ते हैं इसको? यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं, यूनियन पढ़ते हैं, यूनियन, यूनियन पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी हो सकता है गलती होगा हिंदी में। यूनिटी आपने क्या देखा? जबकि ये तो क्या है, ये क्या है? ये यू क्या है? यू है भावेल, ये तो भावेल है ना। तो जब यू भावेल है तो भावेल के होने के बावजूद भी ये भावेल ये कॉन्सोनेंट का साउंड कैसे दे रहा है? ये भावेल है ना, यू तो भावेल है। तो जब यू भावेल है तो ये य का साउंड कैसे दे रहा है? यू तो भावेल है तो कॉन्सोनेंट का साउंड क्यों दे रहा है? यू तो भावेल है तो कॉन्सोनेंट का साउंड क्यों दे रहा है? यू तो भावेल है, कॉन्सोनेंट का साउंड क्यों दे रहा है? यू तो भावेल है, कॉन्सोनेंट का साउंड क्यों दे रहा है? अर्थात यू कॉन्सोनेंट होने के यू भावेल होने के बावजूद भी कॉन्सोनेंट का काम कर रहा है, क्योंकि इसको हम यूनिटी नहीं पढ़ते हैं, यूनिटी पढ़ते हैं। यूनिवर्सिटी नहीं पढ़ते, यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं। यूनियन नहीं पढ़ते, यूनियन पढ़ते हैं। मतलब य, और य क्या है? मतलब ये जो यू है वो कौन सी का साउंड दिया? य का साउंड दिया, य का साउंड दिया। तो य क्या हुआ? कॉन्सोनेंट हुआ ना। कहाँ? क से लेकर य के बीच में आता है ना य। तो जब क से लेकर के य के बीच में य आ गया तो य क्या हुआ? कॉन्सोनेंट हुआ ना। जबकि यह है क्या? भावेल है। इसके आगे दोस्तों मैं इसके बारे में लेटर क्या होता है, कैसे बनता है, ये कहाँ से बनी, किस प्रकार से बनी, कहाँ से आया, क्या मतलब हुआ, ये सब मैं अब नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। और ये जो है ये लेक्चर 1-2B, सॉरी लेक्चर 1B या 1C कर देते हैं इसको, 1C, लेक्चर 1C है ये, आप लोग देख लेंगे। कुछ फ्रेजल वर्ब है, वो फ्रेजल वर्ब अगर आप चाहे तो लिख सकते हैं। एक बात मैं आपको बताऊंगा कि पहले साउंड बनी, लेटर नहीं, लेटर बाद में बनी, पहले साउंड बनी। इसके बारे में मैं लेक्चर 1D में मैं बनाऊंगा। कुछ फ्रेजल वर्ब है वो देखिए। बियर अवे मीन्स जीतना। केवल 5 ही मैं फ्रेजल वर्ब एवरीडे लिखा दिया करूंगा। बियर डाउन, कुचलना, बियर आउट, पुष्टि करना, बियर आउट पुष्टि करना, बियर अप सहारा देना, और बियर अपॉन प्रसंग में होना।
ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट आगे वीडियो में बनाऊंगा मैं।